आज की कहानी सुनकर दोस्तों आपका दिल कांप उठेगा। जयंत बलवार एक कांस्टेबल होते हैं और सुबह तैयार हो जाते हैं थाना की ओर, मतलब कि अपना ड्यूटी निभाने। तो उनकी बेटी आर्या बलवार एक मिल्क शेक लाकर उनको पीने के लिए देती है। वो घर से पीकर अपने थाना की ओर निकल जाते हैं और थाना में पहुंचते ही उनका एक जोरदार चक्कर आता है और चक्कर खाते ही जमीन पर गिर जाते हैं। और पुलिस वाले जो वहां पे नजदीक होते हैं उनको उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागते हैं लेकर। हॉस्पिटल में जाते ही वो डॉक्टर लोग उनको मृत घोषित कर देते हैं और 3 साल के बाद ये पता चला ये मर्डर है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। आखिर वो मिल्क शेक में क्या मिलाया हुआ था, आखिर वो उनकी बेटी ऐसा काम क्यों करती है अपने बाप के साथ में। इस पूरे घटना के बारे में समझते हैं। ये घटना है महाराष्ट्र की। आइए इस पूरे घटना को शुरू से समझते हैं डिटेल के साथ में। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये घटना है महाराष्ट्र की। जयंत बलवार एक ईमानदार पुलिस वाले होते हैं और उनकी बेटी का नाम है आर्या बलवार। और वो 10th क्लास में जब पढ़ती थी तो उसको प्यार हो जाता है आशीष नाम के लड़के से और दोनों प्यार करने लगते हैं। जैसे ही कॉलेज पास आउट होते हैं तो शादी करने के लिए विचार बनाते हैं। आर्या घर पर अपने पिताजी से अपने प्यार के बारे में डर के मारी बताती है कि आशीष से पिताजी हम प्यार करते हैं। जो जयंत बलवार होते हैं इस रिश्ता के लिए साफ मना कर देते हैं कि तुम्हारा शादी वहां पर कभी नहीं होगा, हम जब तक जिंदा रहेंगे वहां पर तुम्हारा शादी नहीं होगा। अब आर्या बलवार और जयंत बलवार में काफी ज्यादा झगड़ा शुरू हो जाता है और दोनों के बीच में बातचीत भी बंद हो जाता है, क्योंकि आर्या बलवार अपने प्यार मतलब कि आशीष से शादी करने के लिए पूरा जोर डालती है। लेकिन उनके पिताजी साफ मना कर देते हैं कि वो लड़का बेरोजगार है, तुमको अच्छे से नहीं रख पाएगा। अपने बेटी को काफी समझाते हैं लेकिन प्यार में पागल हो चुकी थी और वो जब भी शादी करना चाहती थी वो आशीष से ही करना चाहती थी और किसी से शादी करने के लिए साफ मना कर देती है। वो आशीष और आर्या बलवार दोनों प्लानिंग करते हैं कि चलो भाग कर शादी कर लेते हैं, लेकिन आर्या बलवार साफ मना कर देती है, भाग के शादी नहीं करेंगे, ना ही कोर्ट मैरिज शादी करेंगे। जब भी शादी करेंगे तो घर से ही करेंगे और घर वाले को मना लेंगे। ये साल बीतते गया और आया 2023 का टाइम। तो फिर दोनों प्लानिंग करते हैं कि फिर से फैमिली को मनाया जाए, क्या पता इस बार मान जाते हैं। आर्या बलवार फिर से अपने पिताजी रिक्वेस्ट करती है कि पिताजी वो लड़का अच्छा खासा कमाने लगा है और वो भी महाराष्ट्र पुलिस में मतलब कि कांस्टेबल पोस्ट में नियुक्त हो गया है। फिर भी जो जयंत बलवार होते हैं साफ मना कर देते हैं कि तुम्हारा वहां शादी नहीं होगा, जबकि आशीष कांस्टेबल बन चुका था। लेकिन आर्या और प्यार में पागल हो चुकी थी। जयंत बलवार जितने मना करते थे आर्या उतना ही शादी करने के लिए बेचैन हो जाती है। लेकिन 2023 में भी इसका प्लान सक्सेस नहीं होता है। आशीष और आर्या बलवार दोनों प्लान करते हैं कि पिताजी को रास्ते से हटा दिया जाए। अगर यही नहीं रहेंगे तो हम लोग को बीच का जो अड़चन है शादी का कोई रोकेगा ही नहीं। माँ को तो हम मना लेंगे लेकिन बस पिताजी नहीं मान रहे हैं और आखिर तक कोशिश कर लिए, अब पिताजी नहीं मानेंगे तो इनको रास्ते से हटा दिया जाए। आर्या बलवार जो होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में सारा प्लानिंग शेयर करती है और दोनों प्लान करते हैं कि रास्ते से अंकल जी को हटा देना में ही भलाई है, तभी हम लोग दोनों अच्छे से लाइफ जिएंगे और शादी कर पाएंगे। आर्या बलवार ने अपने चचेरे भाई से रिक्वेस्ट करती है कि मेरा शादी में तुम भी हाथ बटाओ और मेरा शादी आशीष से करवा दो। तो पूछता कि कैसे शादी करवाएंगे, तो आर्या बलवार बताती है कि मेरे पिता जो है इनको रास्ते से हटा देने में ही भलाई है, जब ये हट जाएंगे तो इनका वर्दी भी हमको मिल जाएगा और शादी भी कर लेंगे, तो तुम कुछ जुगाड़ करो। जो चचेरा भाई है वो प्लान करता है कि जो अंकल जी है इनको स्लो पॉइजनिंग दे दो और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो 5,000 रुपया लेकर जो उसका चचेरा भाई होता है आर्या बलवार के, वो अपने दोस्त के साथ में 5,000 रुपया देकर वो स्लो पॉइजनिंग मंगा लेता है। आर्या बलवार मिल्क शेक बनाती है और उसमें स्लो पॉइजनिंग डाल देती है और अपने पिता जयंत बलवार को पिला देती है और वो पीकर वहां से अपने थाना की ओर निकल जाते हैं। थाना में जैसे ही पहुंचते हैं उनको चक्कर आता है और कुर्सी पे बैठे बैठे वो नीचे गिर जाते हैं और वहां आसपास में जो भी पुलिसकर्मी होते हैं
उनको वहां से उठाकर नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। लेकिन एडमिट कराते ही डॉक्टर आते हैं और आला लेके जब चेक करते हैं तो मृत पाते हैं, क्योंकि उनका रास्ते में ही मौत हो चुका था। ये जो पॉइजन था बहुत ही खतरनाक था, उनका रास्ते में ही मौत हो जाता है और डॉक्टर लोग मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता है कि इनका मौत कैसे हुआ। पोस्टमार्टम भी होता है, लेकिन पोस्टमार्टम में कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं आता है जो पॉइजन का खबर है। जयंत बलवार की मौत के बाद आर्या और आशीष दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और मरने के बाद कुछ दिन के बाद इन लोग प्लानिंग करते हैं अपना शादी का, और इन लोग शादी भी कर लेती हैं। और आर्या को सरकार के द्वारा कांस्टेबल बना दिया जाता है, क्योंकि इसके जो पिता होते हैं जयंत, वो ड्यूटी आवर में इनका मौत होता है, जिसके कारण आर्या को भी वर्दी मिल जाता है और ये कांस्टेबल बन जाती है। अब चेहरा से तो देख सकते हैं कि ये मोहतरमा देखने के बाद ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए अपने फादर को स्लो पॉइजनिंग देकर ये मार डालती है। लेकिन ये सारा बात आखिर बाहर कैसे लीक हुआ? आर्या बलवार और आशीष शादी के बाद दोनों बहुत ही खुश थे और अच्छे से जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि एक दूसरे को प्यार पाकर इस जीवन में उन लोग सोच रहे थे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है। लेकिन आर्या बलवार अपने पिता को खोकर प्यार पाई थी, और जो आशीष था वो भी कांस्टेबल था और आर्या भी कांस्टेबल थी। लेकिन आशीष को सस्पेंड कर दिया जाता है। ट्रेनिंग जैसे ही कर रहा था उसी बीच में वो सस्पेंड हो जाता है और कांस्टेबल से उसको निकाल दिया जाता है, मतलब कि वो घर में आ जाता है और वो कमा नहीं रहा था। और जो आर्या थी ये कांस्टेबल थी और अच्छे खासा पैसा कमा रही थी। लेकिन शादी के बाद दोनों में मनमुटाव शुरू हो जाता है कि तुम बस बैठे बैठे खा रहे हो और हम कमा रहे हैं। दोनों के बीच में छोटा छोटा बात को लेकर इतना झगड़ा शुरू हो जाता है, लगता ही नहीं है कि एक दूसरे से प्यार करते थे। जबकि आर्या बलवार आशीष को पाने के लिए अपने पिता को भी मारवा देती है, मतलब कि खुद अपने हाथों से मार देती है। उसके बाद भी आशीष से छोटी छोटी बात पर लड़ने लगती है और ये लड़ाई काफी हद तक बढ़ जाता है। और जो आर्या थी आशीष को छोड़कर अपने मम्मी के पास चल जाती है और आशीष के पास करीब 6 महीना तक बात वो नहीं करती है, ना ही उसका कॉल उठाती है, ना ही उसके पास जाती है। आशीष काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसको समाज को भी डर था और अपने घर में भी डर था कि जिससे तुम प्यार पाकर शादी किए हो वही लड़की तुमको धोखा दे रही है, तुम्हारा साथ छोड़ रही है। अब ये समाज के डर से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और काफी मनाने का कोशिश करता है, लेकिन आर्या मानने के रेडी नहीं होती है। आशीष आर्या पे आरोप लगाता है कि थाने में ही तुम्हारे कांस्टेबल के साथ में रिलेशनशिप चल रहा है और मुझे धोखा दे रही हो और उसके बाद उससे तुम शादी कर लोगी। क्योंकि आर्या जब उसके साथ मिलने जाती थी तो उसका एक बार फोन चेक कर लेता है आशीष, और उसके फोन में एक फोटो होता है साथ में, जो पुलिस स्टेशन में आर्या काम कर रही थी उसी में एक लड़का होता है कांस्टेबल, जिसके साथ में ये अफेयर में जुड़ चुकी थी और आशीष से मनमुटाव था ही। तो जब भी कोई रिलेशन में आता है तो अक्सर जो पहला रिश्ता होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है और दोनों के बीच में दरार हो जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन ये सारा बात आखिर बाहर कैसे आया? जो आशीष होता है काफी परेशान हो जाता है अपने प्यार को पाने के लिए, लेकिन आर्या बलवार साफ मना कर देती है कि तुम्हारे साथ अब जीवन में कभी नहीं रहेंगे, ना ही तुम्हारे साथ बात करेंगे। लेकिन जो आशीष होता है वो तो प्लान सबसे जान रहा होता है कि तुम अपने बाप का कातिल हो। उससे रहा नहीं जाता है, आशीष बेचैन हो जाता है अपने प्यार को पाने के लिए। जो आशीष होता है काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो लड़का टूट चुका था कि जिसके लिए हम पूरा दुनिया छोड़ दिए, आज वही लड़की मेरा साथ छोड़कर किसी और के साथ रहना चाहती है। वो काफी ज्यादा टूट चुका था। अब आता है 25 मार्च 2026 का दिन। रामनगर थाने में आशीष सीधा चला जाता है और वहां जाकर ऐसा बात का खुलासा करता है जो वहां थाने के दरोगा बाबू होते हैं वो सुनकर पैरों तले जमीन हिल जाता है। जो कांस्टेबल आर्या बलवार थी अपने पिता का कातिल थी, क्योंकि जो मिल्क शेक होता है अपने प्यार को पाने के लिए वो लड़की अपने बाप को भी मार डाली थी। पुलिस जैसे ही ये सारा बात सुनता है और आशीष को पकड़कर और
आर्या बलवार को और उसके चचेरे भाई और जो पॉइजन देने वाला दुकानदार था, मतलब कि 4 लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और चारों के साथ पूछताछ जारी है और आर्या बलवार को सस्पेंड कर दिया जाता है। आर्या बलवार प्यार को पाने के लिए अपने पिता को भी जान से मार देती है और कुछ ही दिन बाद अपने प्यार को भी ठुकरा देती है। ये मोहतरमा का चेहरा देख सकते हैं, लेकिन देखने के बाद ऐसा नहीं दिखता है ये मोहतरमा ऐसा कांड को अंजाम देंगे। एक बाप अपने बेटे को और बेटी को पालने में और पोसने में कितना टाइम लगता है। बहुत ही मुश्किल से अपने बेटा को और बेटी को मानते हैं, लाड प्यार देते हैं, हर वो चीज देते हैं और वही जब उनके बच्चे ये सब काम करते हैं तो उस बाप उस माँ पे क्या गुजरेगा। तो सोच सकते हैं कि एक बेटी अपने प्यार पाने के लिए अपने बाप का कातिल बन गई। इस कहानी को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था, ना ही किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इस कहानी का ये उद्देश्य था कि ऐसा गलत काम ना ही करे, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि प्यार पाने के लिए आप बाप का कत्ल कर दिए, अब तो जेल की हवा खाइएगा। ना ही आपके पास प्यार रहा, ना ही आपके पास पिताजी रहे, अब आपके पास बचा ही क्या। अब जेल का हवा खाइए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्राइम करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचिए। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों में जागरूकता अभियान चले और ऐसे क्राइम करने के बारे में ना सोचे। आपका क्या विचार है इस केस के बारे में? अपनी विचार कमेंट सेक्शन के अंदर से जरूर से रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मिलते हैं किसी नए सच्ची कहानी के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।